अस्सलामुअलैकुम टेली न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नरगिस सिद्दीकी। नाज़रीन, जहां पर कोविड की वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर है, वहां पर हमारे मैदान जो हैं वो उजड़ कर रह गए हैं। खिलाड़ी परेशान हैं, क्रिकेट शायकीन परेशान हैं और खिलाड़ियों के लिए मसाइल हैं। इन्हीं मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए एक वालिद ने अपने बेटे की मोहब्बत में घर में ही प्रैक्टिस का अहतमाम किया है। घर में ही अपने बेटे को प्रैक्टिस करवाते हैं। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ जुनैब सुल्तान के फादर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, हमें ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कोविड की वजह से जहाँ पे मामूलाती ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो गई है, इसी के साथ साथ हमारे जो खेलें हैं वो भी मुतासर हो गई हैं। आपने अपने घर पर एक प्रैक्टिस के लिए पिच बनाई, ये क्या क्या आइडिया है, क्यों बनाई आपने? मेरा बेटा ना ग्राउंड में मैच खेलता था, तो कोविड की वजह से ना फिर ये इसकी प्रैक्टिस रुक गई। तो मैं चाहता था ये इसकी प्रैक्टिस ना रुके, तो फिर मैंने ना अपनी छत के ऊपर ये विकेट बनवा ली। साथ इसके कुछ फ्रेंड थे, उनको बुला लिया सबको, तो यहाँ फिर इनका करवाया ताकि ना इनको कोई जरासीम वगैरह न लगे। सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह सब कुछ यूज़ करवाते हैं इनको यहीं पर। बस ये था कि मेरे कब से करवा रहे हैं, कितना अर्सा हुआ है आपको? जब से कोविड आया तब से। तो आप क्या समझते हैं, जैसा कि बच्चे ग्राउंड में जाते हैं, वो खुला ग्राउंड होता है, यहाँ पे छत जो है इतनी खुली नहीं है, तो वो बच्चे उस तरह सीख पाते हैं जिस तरह ग्राउंड में सीखते हैं? मैंने इनके लिए कोचेज़ रखे हुए हैं जो प्रोफेशनल कोच हैं। इनके कोच हैं सर दानिश हैं और सर उस्मान हैं, वो आके इनको प्रैक्टिस करवाते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि ये इजी हो के क्रिकेट खेलें यहाँ पे। आप क्या समझते हैं कि जो आप ये यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो ये आगे जाके उस तरह सूदमंद साबित होगी जैसे कि ग्राउंड में बच्चे सीखते हैं? एक्चुअली ये बात है, ग्राउंड की क्रिकेट कुछ और होती है, छत की कुछ और है। ये है कि चले बैट तो चलता रहता है ना, प्रैक्टिस खत्म नहीं होती, फुटवर्क खत्म नहीं होता इनका, वो फुटवर्क चलता रहता है इनका। कितना टाइम करते हैं ये लोग प्रैक्टिस, दिन में कितने टाइम? डेली 2 आवर्स यानी कि करते हैं यहाँ पे, 4 से लेके 6 o'clock तक। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा, ये जो बच्चे सीखते हैं तो इनमें पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को इनका फ्रेंड बनना चाहिए। मैं तो इसका फ्रेंड हूँ, दोनों बेटों का अपने, मैं इनको फ्रेंड की तरह चलता हूँ इनके साथ। तो आप आगे इसको किस लेवल पर देखना चाहते हैं? मैं तो इंशाल्लाह अपने बेटे को इंशाल्लाह जितना हो सका इंटरनेशनल तक लेके जाऊँगा, पाकिस्तान टीम तक लेके जाऊँगा इंशाल्लाह। हमें ये बताइए कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मोहल्ले के बच्चे भी साथ, शायद इनके फ्रेंड्स हैं, तो इनके पेरेंट्स कितना कोऑपरेटिव हैं आपके साथ? नहीं जी, पूरा ताउन करते हैं। तो ये बच्चे गलियों में खेलते थे, मैंने कहा ऊपर आके छत पे खेलो। कुछ बच्चे ये सामने रहते हैं, पास ही रहते हैं, सारे मोहल्ले के हैं, तो मैं चाहता था ये भी प्रैक्टिस करें साथ आके। मेरे बेटों के साथ साथ ये भी प्रैक्टिस करते हैं कोच के पास ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें ये बताइएगा, जैसा कि हम जो माएँ होती हैं वो बड़ी क्रेज़ी होती हैं, बच्चों को बाहर नहीं छोड़ती घर से, तो अब आपके घर के ऊपर प्रैक्टिस के लिए जगह बना दी है, तो आप क्या समझती हैं कि घर पे ही इस तरह बच्चों को सिखाना चाहिए या ग्राउंड्स में भेजना चाहिए? घर पे भी सिखाना चाहिए, ग्राउंड्स में भी, लेकिन कोविड की वजह से ना इनके फादर ने यहाँ पे पिच बनवाई है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि मेरे बच्चे क्रिकेटर बने। तो बच्चे कितने हैं, कि बच्चों को कितना शौक़ है क्रिकेट सीखने का? उनको भी यही है कि हम अपने फादर का ड्रीम पूरा करें। वो बहुत ज़्यादा अपने पापा के ये हमारे। अच्छा, मैं ये बताइएगा, बच्चे तो खेलने के शौकीन होते ही हैं, इसके साथ बच्चों की स्टडी भी होती है, तो इनकी स्टडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता? नहीं, डेली 2 आवर्स ये ना इवनिंग में खेलते हैं यहाँ पे छत पे। और जो मेरा बड़ा बेटा है वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है, वो सुबह चला जाता है, तो फिर ना इवनिंग में आ जाता है, तो दैन इसके पापा ना इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो डेली 2 आवर्स प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप इनकी डाइट के लिए क्या करती हैं? आप ही मदर हैं, वो फादर हैं, वो तो उनको तो डाइट का पता ही है, वो जो उनको खिलाते हैं, तो आप क्या इनके लिए, जो अगर कुछ बच्चे होते हैं जैसे पिज़्ज़ा, फास्ट फूड खाने के शौकीन होते हैं, तो जब वो आपसे मांगते हैं तो क्या करती हैं आप, उनको देती हैं या नहीं? नहीं, इनके फादर ने शुरू से इनको ना फास्ट फूड की आदत दी नहीं, इनके हैबिचुअल ना ये ऐसे हैं ही नहीं, ये घर का खाना ज़्यादा खाते हैं। मिल्क इनके पापा ज़्यादा फोकस करते हैं कि डेली ब्रेकफास्ट में ना इनको मिल्क दिया जाए, साथ आलमंड देती हूँ, और फिर शाम में भी फ्रूट्स, और रात को भी ना जूसेस ज़्यादा।
नाज़रीन हमारे साथ जुनैब सुल्तान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक। अच्छा, जब आपको बाबा यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं तो कैसा लगता है आपको? आप तो ग्राउंड में बच्चे जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप तो छत पे प्रैक्टिस करते हो, तो आपको कैसा लगता है? पहले तो मैं बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पापा मेरे ऊपर इतनी मतलब ध्यान देते हैं और मतलब उन्होंने मेरे लिए सारा कुछ किया। उन्होंने मेरे लिए छत पे एक पिच बनाई, उन्होंने मेरे दोस्तों को भी इजाज़त दी आने के लिए कि मेरे साथ वो खेलें, मेरे लिए नेट लगवाया और वो मुझे प्रैक्टिस भी करवाते हैं। और मेरे सर दानिश, उन्होंने मेरे लिए कोच भी लगवाए। मेरे लिए सर दानिश और सर उस्मान मेरे कोच हैं और वो मुझे ना प्रैक्टिस करवाते हैं रोज़ाना 2 आवर्स। आपको कितना शौक है खुद सीखने का? मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इसके अलावा जब छुप छुप के आपने कभी सीखी है, प्रैक्टिस की है क्रिकेट की? नहीं, पापा के सामने ही करता हूँ। पापा मुझे सर आमिर सुहेल की बहुत ज़्यादा बैटिंग दिखाते हैं और पापा कहते हैं कि ना कौन है आपका आइडियल, कौन है? सर आमिर सुहेल। और मैं बॉलिंग की कोचिंग सर शुएब अख्तर से लेना चाहता हूँ। वो तो चलो उनको बोलो कि आपको प्रैक्टिस करवाएं, उनके लिए कोई पैगाम दे दो आप। सर शुएब अख्तर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो आप मुझे प्रैक्टिस एक दफ़ा मुझे आप अपनी कोचिंग का मौका दें। ठीक है, बाकी बच्चे भी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तलहा, जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हो तो आप कुछ सीखे हो यहाँ से या नहीं? जी सीखा हूँ। तो आप क्या बनना चाहते हो? कौन से क्रिकेटर जो है आपके आइडियल हैं? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। चलें, दूसरे नाज़रीन हमारे साथ एक और बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन से क्रिकेटर बनना चाहते हो? बाबर आजम। बाबर आजम। नाम क्या आपका? मोहम्मद तसीफ सुल्तान। अच्छा, तो मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह जो जो आपकी उम्मीदें हैं आप उसी तरह के क्रिकेटर बनो और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करो।